क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 70 बीपीएससी के अंतर्गत बिहार स्पेशल करंट अफेयर को देखेंगे। ये क्लास 16 है और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुत अच्छे से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये क्वेश्चन में आने वाले जो है बहुत संभावित क्वेश्चन है, इसलिए किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर मत कीजिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। पहला क्वेश्चन है, बिहार से देश भर में पारंपरिक लोकगीतों की पर्याय पद्मश्री और पद्म विभूषण पुरस्कार समेत बिहार कोकिला, जिनका 5 नवंबर 2024 को 72 वर्ष के और निधन हो गया था, वो कौन है? शारदा सिन्हा। तो शारदा सिन्हा को 2 पुरस्कार मिले हैं, पद्मश्री और पद्म विभूषण मिला है। तो हो सकता है अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये जो है आपका सही हो जाएगा। तो पद्मश्री और पद्म विभूषण पुरस्कार किसको मिला है? शारदा सिन्हा, क्योंकि इनकी अभी डेथ हुई है, तो क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, बिहार में राज्य का पहला अंतर्देशीय कंटेनर डिपो का उद्घाटन 21 अक्टूबर 2024 को उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहां पे किया है? तो पटना के बाहरी इलाके बिहटा में क्या बन रहा है? अंतर्देशीय कंटेनर डिपो बनाया जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, चुनाव रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर 2024 को पटना में किस नई राजनीतिक पार्टी का शुभारंभ किया है? तो जन सुराज पार्टी बनाया है इन्होंने, याद रखना 2 अक्टूबर को बनाया है प्रशांत किशोर, और कहां पर? पटना में। ठीक है, और इस पार्टी के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो भारत के पूर्व जो है क्या कहते हैं, सेवानिवृत्त भारतीय राजनयिक और आईआईटी स्नातक मनोज भारती को बनाया गया है। तो हो सकता है क्वेश्चन भी पूछा जाए आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार की अनुमति मिलने के बाद बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित करने की घोषणा की गई है? कैमूर जिले में। तो बिहार में अभी तक केवल वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, लेकिन दूसरे को अनुमति मिल गई है, अभी बस घोषित नहीं किया गया है। तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। तो बिहार में 2 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, सितंबर 2024 में बिहार सरकार ने किन जिलों में नीलगाय और जंगली सुअरों के आतंक से निपटने के लिए उन्हें मारने का आदेश दिया है? तो नीलगाय और जंगली सुअर ये कृषि को खराब कर रहे हैं, तो बिहार सरकार ने कुछ जिलों में मारने का आदेश दिया है। वैशाली, पूर्वी चंपारण, बक्सर, सिवान और समस्तीपुर, क्योंकि ये सारे क्षेत्र कृषि प्रधान जिले हैं। तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, 11 से 20 नवंबर 2024 तक बिहार के किस जिले में महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 का आयोजन किया गया है? तो राजगीर में, और इंडिया जीत भी गई थी। बिहार में प्रस्तावित महिला एशियाई चैंपियन हॉकी ट्रॉफी 2024 के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगो और शुभांकर जो है जारी किया था, अनावरण किया था। तो गुड़िया उसका नाम था, देखना लोगो क्या था उसका, शुभंकर गुड़िया था। बिहार के राजकीय पक्षी गौरैया से प्रेरित था और इसके लोगों में बोधि वृक्ष था और हॉकी स्टिक को दिखाया गया था। अब इस चित्र में देख सकते हैं। तो याद रखना, गुड़िया याद रखना, ये पूछा जा सकता है कि महिला चैंपियन जो एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हुई थी, याद रखना वो कहाँ? राजगीर में हुई है, बिहार में। और याद रखना उसका लोगो क्या है, इस लोगो को याद रखना, हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने 8 अक्टूबर 2024 को बिहार में कहां आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ किया है? तो ये गया जिले में किया। तो आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ कहाँ हो रहा है? गया में हो रहा है। और किसने किया है? नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार के किस जिले को अमृतसर कोलकाता जो है औद्योगिक कॉरिडोर का मुख्यालय बनाने की घोषणा की गई है? गया को बनाने की घोषणा की गई। तो गया से 2 क्वेश्चन दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो याद रखना ये जो आपका ये अमृतसर से कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, आप इस मैप पे देख सकते हैं। तो इसका मुख्यालय कहाँ बनाया जाएगा? गया को बनाया जाएगा। ये 99% जो मेरी क्वेश्चन है आ सकता है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और याद रखना, 12 औद्योगिक शहर जो औद्योगिक सिटी बनाई जा रही हैं, उसमें बिहार का एकमात्र जिला गया है। ये भी याद रखना, ये उसी के अंतर्गत है जहां उसका मुख्यालय बनाया जा रहा है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जो 12 औद्योगिक गलियारे बनाए जा रहे हैं, अभी केवल 11 घोषित है। हरियाणा और आपका जो जम्मू कश्मीर चुनाव था, इसलिए एक घोषित नहीं हुआ है। तो 11 कौन कौन से हैं, किस जिले में है, किस राज्य में है, आप इस मैप के दोबारा इस मैप के माध्यम से भी देख लीजिएगा। ये मैप मैंने इसीलिए बनाया था जिससे आप लोगों को आसानी से याद हो जाए। तो आंध्र प्रदेश में 2 और उत्तर प्रदेश में 2 हैं, बाकी हर जगह पर एक एक बनाए गए हैं। तो याद रखना, 10 जिलों में 12 औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे, जिसमें अभी 11 ही बने हैं। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो बिहार में आपकी कौन सा है? गया है।
नेक्स्ट आपका है, बिहार के किस जिले में सप्त ऋषि कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की गई है? राजगीर में सप्त ऋषि कॉरिडोर बनाया जाएगा। और सप्त ऋषि क्या है? तो ये तारों का समूह है, 7 तारे होते हैं, उनका समूह है, उसको सप्त ऋषि कहते हैं। तो याद रखना, उसी का तारा जो है, एक उसी के नाम से एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। कहाँ पर? राजगीर जिले में। कोची मैची जो है लिंकिंग परियोजना के से बिहार के किन जिलों में सिंचाई की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है? तो कोसी नदी आपको पता होगा, मोची नदी नेपाल से बहते हुए बिहार में बहती है और ये महानंदा की सहायक नदी है। तो कोसी और मोची को लिंक किया जा रहा है, तो उससे बिहार में कुछ जिलों में सिंचाई अच्छी हो जाएगी, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। तो याद रखना, तो याद रखिएगा कि जो 4 जिले जो है लाभ जिनको मिलेगा वो कोसी मोची लिंकिंग परियोजना से होगा, वो अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार, इन 4 जिलों को अच्छे से याद रखिएगा। बिहार का कश्मीर कहा जाने वाला जलप्रपात जिसे हाल ही में सैलाब के कारण बंद कर दिया गया, काकोलत जलप्रपात। काकोलत जलप्रपात कहाँ पर है? ये नवादा जिले में है, तो इसको बंद कर दिया गया यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आने के कारण। नेक्स्ट आपका है, हाल ही में बिहार के किस जिले में प्राप्त सोने से भी महंगे धातु खतरनाक रेडियो एक्टिव पदार्थ कैलिफोर्नियम की जांच भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने की है? गोपालगंज में। तो गोपालगंज में क्या खोजा गया है? कैलिफोर्नियम जो है खोजा गया, एक धातु खोजी गई है जो सोने से भी ज्यादा महंगा है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखना। गोपालगंज में इसको खोजा गया, इसको भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने इसकी जांच भी की है। नेक्स्ट आपका है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के हाल में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 2 वर्षों में 19 से 21 में वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है? 75 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है। 1.03% का जो है वृद्धि वनों में हुई है 2 साल में। ये याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, दिल्ली स्थित ललित कला अकादमी में 6 से 12 अप्रैल 2024 तक बिहार की कौन सी जो है 100 दुर्लभ पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाई गई? रामायण पर बनी 100 दुर्लभ मिथिला पेंटिंग को जो है किया गया है कहाँ पर? ललित कला अकादमी में उसका प्रदर्शनी की गई है। नेक्स्ट आपका है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत बिहार को किसकी खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जो है वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कितना 54.99 लाख रुपए देने का प्रस्ताव है? स्वीट कॉर्न खेती करने के लिए बिहार को इतना पैसा बजट में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वर्ष 2024 के लिए यंग ग्लोबल लीडर का किताब बिहार के किस व्यक्ति को दिया है? शरद सागर को दिया। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा दिया गया है, शरद जो है सागर को दिया गया, बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार का पहला पुरा अवशेष संरक्षण प्रयोगशाला हाल ही में कहाँ बनाई गई है? पटना संग्रहालय में पुरा अवशेष संरक्षण प्रयोगशाला बनाई जा रही है। ये कहाँ पर? तो बिहार के जो है पटना के संग्रहालय में, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है, बिहार का वह शहर जहां पिछले दिनों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की खुदाई में आज से 25 वर्ष पहले की संरचना के अवशेष मिले हैं। तो राजगीर के 350 एकड़ क्षेत्र फैले किला मैदान में। तो राजगीर में जो है 25 वर्ष पहले के कई जो है अवशेष मिले हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? राजगीर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, प्रारंभिक विद्यालयों में पोषण वाटिका के सबसे बेहतर प्रचार प्रसार के लिए देश भर में जो बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो पहला स्थान मिला है पोषण वाटिका के संदर्भ में अच्छी से देखभाल के मामले में प्रारंभिक शिक्षा में। तो बिहार पूरे भारत में पहले स्थान पे है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के बगहा शहर को कब तक राजस्व जिले बनाने की घोषणा की है? 2025 तक। तो बगहा शहर कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण में है। तो इसको एक जिला जो है राजस्व जिला बनाने की घोषणा किया है 2025 तक, उसको एक राजस्व जिला बनाया जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो इस तरह मैंने इसलिए दिया है क्योंकि आपको जल्दी जल्दी याद हो जाए और आपका जल्दी जल्दी क्या है रिवीजन होता रहे, इसलिए इस तरह के वीडियो बनाना भी जरूरी था। ठीक है, आगे है, हाल ही में उत्तर भारत की किस राज्य सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? तो बिहार ने किया है। ऐसा करने वाला कौन है? तो उत्तर भारत का बिहार है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बिहार में आरण्य योजना क्या है? तो आरण्य का मतलब होता है यहाँ पर जंगल होता है। तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, याद रखना, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल ने बिहार में 20 अगस्त 2024 को पहाड़ों पर, तो बिहार की कई पहाड़ियों को चुना गया है जहां पर वृक्षारोपण वन रोपण के लिए अरण्य नामक एक वनीकरण परियोजना शुरू की गई। तो आपसे पूछा जाएगा अरण्य परियोजना किसे शुरू किया है? तो पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने शुरू किया है।
कहाँ पर? बिहार के पहाड़ों पर वनारोपण के लिए। तो कौन कौन पहाड़ियाँ चुनी गई हैं? अगर लिखा है इस परियोजना का उद्देश्य ड्रोन तकनीक का उपयोग करके 3 वन क्षेत्रों में 50 हेक्टेयर से अधिक जो है क्या करना है? बीज रोपना है, बीज गिराना है। 1 लाख से अधिक बीज गिराए जाएंगे उन पहाड़ों पर जहाँ पेड़ निकलेंगे। ठीक है, तो इस तरह का वृक्षारोपण किया जाएगा। फिर क्या उसमें होगा? बिहार सरकार और एक गैर सरकारी संगठन के सहयोग से बीपीसीएल इस परियोजना का उद्देश्य वन क्षेत्र को बहाल करना और स्थानीय समुदायों के लिए आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देना है। कौन कौन से पहाड़ी को चुना गया है इसमें? तो इस परियोजना के तहत औरंगाबाद के मदनपुर में जो है उमगा पहाड़ी को, नवादा में राजौली वन क्षेत्र, गया में ब्रह्म योनी जो है क्या कहते हैं गुंडेश्वरी, प्रेतशिला और बराबर पहाड़ियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यहाँ पर ड्रोन के द्वारा बीज गिराए जाएंगे जिससे वहां पर वन और ज्यादा घने हो जाए। तो याद रखना योजना का नाम याद रखना और किसने शुरू किया है। तो योजना शुरू किसने किया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने शुरू किया है, कोई सोच भी नहीं सकता है। ठीक है, तो इस तरह की योजना के बारे में बिहार में पूछा जा सकता है। और किन पहाड़ियों को चुना गया ये भी आपको याद रखना है। अगला आपका है हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में छोटे पुलों के निर्माण के माध्यम से ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण योजना। ये गांव में छोटे छोटे पुलों को बनाया जाएगा जिससे वहां पे बुनियादी ढांचे को बढ़ाया जा सके। अगला है आपका हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रदत्त राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2024 से बिहार के किन 2 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? तो शिक्षा जो है मंत्रालय द्वारा दिया गया है। एक आपका है सिकेंद्र कुमार सुमन, ये कैमूर जिले के रहने वाले हैं, और दूसरा है मीना कुमारी, ये मधुबनी जिले के रहने वाली हैं। जो है शिवगंगा गस इससे मतलब नहीं है, तो ये मधुबनी से हैं या कैमूर से हैं। नाम याद रखना इनको। ये जो है क्या दिया गया है? राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार दिया गया है बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाल ही में अमेरिकी संस्था नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लिटेड ऑफ चिल्ड्रन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में बिहार देश में किस स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है। ठीक है, देश के कुल मक्का उत्पादन में बिहार का योगदान 11% है। यह आंकड़ा आपको याद रखना है कि बिहार जो है पूरे देश का मक्का उत्पादन 11% करता है। इस मामले में वह देश में 5वें स्थान पर है। तो मक्का उत्पादन में बिहार 5वें स्थान पर है। 2 क्वेश्चन मिल गया। हाल ही मक्का उत्पादन के लिए राज्य को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कृषि कर्मठ पुरस्कार दिया गया है। किसको? बिहार को। किस फसल के लिए? उत्पादन के लिए, मक्का के लिए। 11% का योगदान बिहार करता है मक्का में, और बिहार का 5वां स्थान है। इसी 3 लाइन में 3-4 क्वेश्चन आपको मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार के मुजफ्फरपुर के किस पैरा एथलीट ने पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024 में हाई जंप में T63 कैटेगरी में जो है सिल्वर मेडल जीता है? शरद कुमार ने जीता है। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, शरद कुमार कहाँ के हैं? तो मुजफ्फरपुर के हैं। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। टेक्सटाइल मतलब होता है कपड़ा का क्षेत्र। टेक्सटाइल के क्षेत्र में बिहार के किस जिले में ड्राइंग और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की स्थापना की घोषणा की गई है? मधुबनी जिले में। 99% क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि फैक्ट्री की घोषणा मधुबनी जिले में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाल ही में किस देश ने बिहार की गैर परंपरागत बिजली को बढ़ावा देने वाली जल जीवन हरियाली मिशन के तहत निवेश करने की दिशा में कार्य शुरू किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया है। तो याद रखना गैर परंपरागत बिजली के लिए शुरू किया गया योजना बिहार की है। और ये योजना कब शुरू की गई थी? तो 9 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन शुरू किया गया था। तो ऑस्ट्रेलिया इसमें सहयोग कर रहा है। तो 99% ये क्वेश्चन उम्मीद है आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट आपका है देश के खदानों की नीलामी के मानचित्र में पहली बार किस राज्य की खदानों की सूची शामिल की गई? बिहार की। तो बिहार की खदानों की सूची भी इस बार नीलामी के लिए मानचित्र में दर्शाया गया। नेक्स्ट आपका है बिहार में कहां पर राज्य के सबसे बड़े चिड़ियाघर की स्थापना के लिए राज्य वन प्राणी परिषद द्वारा दिल्ली स्थित केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण में अनुशंसा की है? अररिया जिले के रानीगंज में। तो अररिया जिले के रानीगंज में जो है 289 एकड़ में एक चिड़ियाघर बनाया जाएगा जो राज्य का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बन जाएगा। याद रखिएगा ये कहाँ बनेगा? अररिया बनेगा। तो इसकी अनुमति के लिए जो है अनुशंसा भेज दी गई है। बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब किया है? तो इसका उद्घाटन कब किया है? तो 19 जून को किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, 19 जून 2024 को किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा, नालंदा विश्वविद्यालय के जो वर्तमान अंतरिम कुलपति हैं वो प्रोफेसर अभय कुमार सिंह हैं, लेकिन
जो है अरविंद पनगड़िया इसके याद रखना कुलाधिपति हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अंतरिम कुलपति अभय कुमार सिंह हैं, लेकिन याद रखना जो कुलाधिपति हैं वो अरविंद पनगड़िया हैं, जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है, हाल ही में जारी इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में देश के शीर्ष केंद्रीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में बिहार का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन है? 99% ये क्वेश्चन आ सकता है। पूसा स्थित राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय को 7वीं रैंक मिली है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है, बिहार सरकार द्वारा चलाए गए किस मिशन के तहत कक्षा 3 से 8 तक के छात्रों को भाषा और गणित में कमजोर होने की स्थिति में चिन्हित कर विशेष कक्षाएं संचालित की जाएंगी? मिशन दक्ष। तो याद रखना 6 से 8, याद रखना क्लास 6 से 8 के बच्चों को गणित और भाषा की अच्छी शिक्षा देने के लिए जो योजना चिन्हित की गई है वो मिशन दक्ष है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार का अब तक का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट क्षमता 50 मेगावाट कहां पर चालू हो गई है? बांका जिले में। 99% उम्मीद है ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो बिहार का, चूंकि बिहार का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लागू किया गया है, चालू किया गया, इसकी क्षमता कितनी है? 50 मेगावाट है, ये बांका में है, तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक बाल विवाह कहाँ रोका गया है? बिहार में। 99% उम्मीद है। इसमें जितने क्वेश्चन मैंने दिया है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखना और याद करने की जरूरत है। ठीक है, तो अगर सबसे अधिक बाल विवाह किसने रोका है पूरे भारत में? बिहार ने। हाल ही में दुनिया में पहले डाक टिकट कॉपर टिकट के 250वें वर्ष का समारोह कहाँ आयोजित किया गया? बिहार में किया गया है। ठीक है, तो दुनिया का पहला जो है कॉपर टिकट जो है 250 वर्ष पहले शुरू किया गया था, तो उसका समारोह बिहार में हुआ है, पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी चर्चा मैंने कई बार किया, लेकिन दोबारा कर देता हूं मैं। जून 2024 में बिहार के किन 2 पक्षी अभ्यारण्यों को रामसर स्थल घोषित किया गया? तो नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य ये जमुई जिले में है। तो याद रखना रामसर, याद रखना ईरान का शहर है, यहीं पर 2 फरवरी 1971 को जो है मीटिंग हुई थी। और याद रखना जितने भी आर्द्र भूमियां हैं, दलदली क्षेत्र, उनको यहाँ पर संरक्षण मिलता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो बिहार में टोटल 3 हो चुके हैं, कांवर झील हो चुका है, नागी और नकटी, 3 जो है रामसर स्थल बिहार में। तो क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो याद रखना, ये मैंने कई बार इसको बताया भी आप लोगों को। नेक्स्ट आपका है, हाल ही में मधुमेह रोगी किस जड़ी बूटी की खोज बिहार में की गई है? तो याद रखना गया के ब्रह्म योनी पहाड़ी पे खोजा गया है। याद रखना मधुमेह रोग की दवा खोजी गई है, उसका नाम है जो है जिम्नेमा सिल्वेस्टे नाम है। ठीक है, तो इसका याद रखना, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है बिहार के कहाँ? ब्रह्म योनी पहाड़ी पे इसकी खोज की गई है। अगस्त 2024 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कहां पर अत्याधुनिक खेल अकादमिक खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? राजगीर नालंदा में। बजट में इसको घोषित किया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका है, बिहार के नालंदा जिले में स्थित वह स्थल जिसके नाम पर अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने हाल ही में मंगल ग्रह के एक क्रेटर का नाम रखा है। तो मंगल ग्रह पर जो एक क्रेटर बनाया गया है उसका नाम रखा गया है, तो याद रखना वो कहाँ पर है? तो याद रखना वो आपका है हिल्सा क्रेटर। तो हिल्सा याद रखना नालंदा में एक गांव है। ठीक है, उसी के नाम पर मंगल ग्रह का एक क्रेटर का नाम रख दिया गया। तो आप ये लिस्ट देख लीजिएगा, आपका हिल्सा बिहार के नालंदा जिले में है, एक क्रेटर बना है। एक जो आपका मुरसान, ये उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में है, और एक प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर लाल क्रेटर बनाया गया। तो मंगल ग्रह पर 3 जो क्रेटर बने हैं उसमें बिहार का एक संबंध है, वो नालंदा जिले से है, हिल्सा गांव से है, तो हिल्सा क्रेटर उसी के नाम पे रखा गया है। ये क्वेश्चन आ सकता है, 99% उम्मीद है, इसको अच्छे से आप याद रखिएगा, गलत होना होने पाए आप लोगों से। नेक्स्ट आपका है, 3-4 अगस्त 2024 को बिहार के किस शहर में मखाना महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो पटना में मखाना महोत्सव हुआ है। देश और बिहार में देश के कुल मखाना उत्पादन का 85% पैदा करता है अकेले बिहार करता है। ब्राजील में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड 2024 में बिहार के किस प्रतिभागी को रजत पदक मिला है? तो पाणिनि को मिला है। याद रखना, और ये कहाँ हुआ है? ब्राजील में हुआ है, वहां उनको क्या मिला है? तो याद रखना रजत पदक उनको दिया गया है। नेक्स्ट आपका है, बिहार सरकार ने कब तक राज्य को टीबी रोग से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? 2025 तक टीबी को मुक्त किया जाएगा, ये लक्ष्य किसने रखा है? बिहार सरकार ने रखा है। नेक्स्ट आपका है, वर्ष 2024 के लिए श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से किस बिहार के
कार को सम्मानित किया गया है। चंद्र किशोर जायसवाल को, ये मधेपुरा से हैं, जो है चंद्र किशोर जायसवाल, इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, बिहार के किस मंत्री को पुनर्गठित जीएसटी दर युक्तिकरण पैनल का संयोजक नियुक्त किया गया है? तो बिहार के उप मुख्यमंत्री और ये वित्त मंत्री भी हैं, सम्राट चौधरी को इसमें नियुक्त किया गया है। हाल ही में चर्चित रही पुस्तक बिहार में बापू सत्य की खोज में गांधी की तीर्थ यात्रा के लेखक कौन है? तो अनिल कुमार हैं। यह बिहार डाक सर्किल के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल हैं, अनिल कुमार, इन्होंने ये किताब लिखी है। बहुत चर्चा है, इसलिए इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में 5 जून 2024 को बिहार के किस आचार्य को भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पटना के महावीर मंदिर ट्रस्ट के आचार्य किशोर कुमार को ये जो दिया गया, क्या भारत गौरव पुरस्कार दिया गया। कहाँ दिया गया है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में दिया गया। कब दिया गया? तो 5 जून 2024 को दिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत निर्वाचन आयोग ने किस को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था? तो पूर्णिया की परंपरा ठाकुर को नियुक्त किया गया था। लोकसभा चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था बिहार से। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिहार में कहां पर खुदाई के दौरान मौर्य काल के पहले के भूकंप रोधी इमारतों और कंक्रीट की सड़कों के अवशेष मिले हैं? राजगीर में मिले हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो है बिहार के किसे 2024 युवा वैश्विक नेता नामित किया गया है? सामाजिक उद्यमी शरद विवेक सागर को किसने विश्व आर्थिक मंच द्वारा किया गया है? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, 6 फरवरी 2024 को बिहार के किस प्रसिद्ध शिक्षाविद गणितज्ञ को यूएई सरकार द्वारा प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है? तो आनंद कुमार को दिया गया है। ठीक है। 17-18 जून 2024 को बिहार में कहां पर सार्वजनिक नीति और प्रबंधन पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है? चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना में किया गया है। सार्वजनिक नीति प्रबंधन पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, बिहार के सिवान की रहने वाली वह लड़की जो सबसे कम उम्र 16 वर्ष की में सबसे अधिक हिंदी काव्य पुस्तक लिखने वाली भारत की पहली किशोरी बनी है, तो उसका नाम क्या है? तो यूसरा फातिमा नाम है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। बिहार के किन जिलों में एशियाई जल पक्षी जनगणना आयोजित की गई है? तो एशियाई जल पक्षी जनगणना जो की गई है यह बिहार के 4 जिलों में की गई है। अच्छे से याद रखिएगा, ये 99% क्वेश्चन आ सकता है। गया, औरंगाबाद, नवादा और भोजपुर में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 15 फरवरी 2024 को कहां पर नवनिर्मित बालूघाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो सारण में किया है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, हाल ही में बिहार के किस गांव को आईआईटी फैक्ट्री का उपनाम दिया गया है? पटना का टोली गांव को 99% क्वेश्चन आ सकता है, आईआईटी फैक्ट्री नाम दिया गया है। ठीक है। तो ये पटना का टोली गांव है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा बिहार को दी जाने वाली कुल वित्तीय सहायता कितनी है? तो 10,37,286 करोड़ रुपए नाबार्ड देगा। किसको? बिहार को देगा। किसके लिए? तो जो है कृषि को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट आपका है, हाल ही में बिहार की कौन सी सुंदरी जो है मिसेज इंडिया वर्ल्ड जो है वाइड 2024 के फाइनलिस्ट की बनी है? तो कीर्तिका इनका नाम है, ये पटना की रहने वाली है। नेक्स्ट आपका है, हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी ने चीन के शंघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेप 1 में 2 पदक जीते हैं? बेगूसराय के प्रियांश जीते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि इसका आयोजन चीन के शंघाई में हुआ है। नेक्स्ट आपका है, टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना को कौन सी रैंकिंग दी गई है? 117वीं रैंकिंग है। 117 नंबर पे जो है कौन है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना है। किसकी रैंकिंग में? टाइम्स यंग जो है यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 99% ये उम्मीद है आ सकता है। हाल ही में बिहार के सब इंस्पेक्टर बनने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? तो मानवी मधु कश्यप बनी है। ये बांका की रहने वाली हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट आपका है, हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित मैथिली हिंदी नेपाली साहित्य अकादमी समारोह। तो आपसे पूछा जाएगा कि मैथिली हिंदी नेपाली साहित्य अकादमी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये बेंगलुरु में हुआ था, जिसे नेपाली उपन्यास नीलकंठ के मैथिली अनुवाद के लिए जो है पुरस्कार सम्मानित किसको किया गया है, अनुवाद पुरस्कार है, किसको दिया गया है, तो मेनका मल्लिका मधुबनी की रहने वाली है, इनको दिया गया है, जिन्होंने नेपाली उपन्यास नीलकंठ का मैथिली भाषा में अनुवाद किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, केंद्रीय बजट 2024-25 में काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर, तो काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है, वाराणसी में, की तर्ज पर बिहार में किन 2 कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा की गई है, ये केंद्रीय बजट में घोषित किया गया है। तो विष्णु पद मंदिर कॉरिडोर गया में और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बोध गया में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना, यहाँ विष्णु पद मंदिर है, ये गुप्त काल का मंदिर है, तो इसका कॉरिडोर बनाया जाएगा जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर का बनाया गया है। ठीक है, इससे जो है और ज्यादा पर्यटन बिहार में बढ़ेगा। नेक्स्ट आपका है, बिहार के किस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा जो है फिडे कैंडिडेट मास्टर 2024 का खिताब दिया गया है, रेयान मोहम्मद को दिया गया है। ठीक है। बिहार में जो है फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण की शुरुआत कहाँ से की गई है, शेखपुरा के बादशाहपुर से की गई है। 99% उम्मीद है क्वेश्चन आ सकता है कि डिजिटल सर्वेक्षण शुरू किया गया है पूरे भारत में, तो बिहार में शेखपुरा का बादशाहपुर गांव को चुना गया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जहां से इसकी शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है, बिहार में पश्चिमी चंपारण में है, बाघों की आबादी में 75% की वृद्धि हुई है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हाल की जो रिपोर्ट आई है उसमें वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में कितने परसेंट बाघों की वृद्धि हुई है, 75%। यहाँ बाघों की संख्या 31 और 18 से बढ़ करके कितनी हो गई है, 54 बाघ हो गए 2023 में। 54 बाघ वर्तमान में कहाँ है, तो टाइगर रिजर्व कौन है, वाल्मीकि, और दूसरा कैमूर में बनने जा रहा है बिहार का, तो भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है, बिजली क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिष्ठित जो है स्कॉच गोल्ड अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, बिहार स्टेट पावर जो है ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को दिया गया है। तो देखना, ये भी पूछा जा सकता है कि स्कॉच गोल्ड अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो बिजली के क्षेत्र में दिया जाता है, उसको बिहार को मिला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 19 अगस्त 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजधानी वाटिका पटना में किस वृक्ष पर रक्षा सूत्र बांध करके रक्षा बंधन और बिहार वृक्ष संरक्षण दिवस मनाया है, तो पेड़ का नाम है बॉम्बेक्स जो है आपका सेबा। तो बॉम्बेक्स सेबा जो है इसको क्या कहते हैं, इसको हम सेलम का पेड़ कहते हैं बिहार में, या इसी को कहा जाता है जो आपका जो है लाल रेशम कपास का पेड़ कहते हैं, आप इसे देख सकते हैं। इसी पेड़ को जो है रक्षाबंधन और जो है बिहार रक्षा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट आपका है, बिहार के किस जिले में विश्व स्तरीय पक्षी संग्रहालय बनाने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है, जमुई जिले में, क्योंकि जमुई जिले में नागी और नकटी जो 2 पक्षी अभयारण्य भी हैं, तो अगर यहाँ पर क्या बनेगा, पक्षी संग्रहालय बनाया जाएगा विश्व स्तर का, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है, बिहार खेल विश्वविद्यालय और राज्य खेल एकेडमी, तो राज्य खेल दिवस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर नालंदा में राज्य खेल एकेडमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। कहाँ पर, तो ये राजगीर में किया गया, नालंदा में। यह भारत का एकमात्र ऐसा परिसर है जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 24 खेलों के आयोजन की व्यवस्था के साथ साथ एक खेल एकेडमी और एक खेल विश्वविद्यालय के साथ स्थित है। यहाँ देश की दूसरी सबसे बड़ी खेल लाइब्रेरी भी बनाई जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय में मछलियों के डीएनए जांच के लिए राज्य की पहली पीसीआर मशीन लगाने का निर्णय लिया गया है, तो भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में। तो ये भी याद रखना कि भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ है, मुजफ्फरपुर में। यहाँ पर मछलियों के डीएनए के लिए जो है पीएसआर मशीन लगाने का निर्णय लिया गया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका है, 1 मई 2024 को आंत के रोगियों के इलाज के लिए बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक कहाँ खोला गया है, तो IGIMS पटना में खोला गया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आंत के रोगियों के लिए है, याद रखना उसका नाम क्या है, स्टोमा क्लिनिक नाम है, तो ये पटना में खोला गया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका है, बिहार का वह जिला जो पासपोर्ट बनवाने के मामले में पूरे राज्य में पहले स्थान पर है, तो आपका है सीवान। सबसे अधिक सीवान से ही लोग पासपोर्ट बनाते हैं और खाड़ी देशों में काम करने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है, 15 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को किन जो है 4 वंदे भारत ट्रेन का उपहार दिया है, तो ज्यादा 4 वंदे भारत ट्रेन मिली है बिहार को, एक पटना टाटानगर, दूसरा भागलपुर हावड़ा, तीसरा गया हावड़ा और चौथा देवघर वाराणसी। तो चारों याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है,
24 सितंबर 2024 को जो है किस देश के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने बिहार की सतत जीविकोपार्जन योजना के अध्ययन के लिए नालंदा का दौरा किया था? रवांडा। रवांडा एक अफ्रीका का देश है। वो कहाँ आया था? नालंदा आया था। किस योजना का परीक्षण करने के लिए आया था? जो अध्ययन करने के लिए सतत जीविकोपार्जन योजना का आया था। कितने लोग थे? 11 सदस्य लोग थे। तो यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकता है। किस जिले में आया था? किस योजना का जो है अध्ययन करने के लिए? कहाँ से आए थे? रवांडा से आए थे। ये आपका अफ्रीका का एक देश है। नेक्स्ट आपका है, दक्षिण कोरिया ने बिहार के किस प्रसिद्ध हस्ती को कोरियाई पर्यटन 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना है? सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को कोरियाई पर्यटन ने जो है क्या घोषित किया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया है दक्षिण कोरिया ने। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देश का पहला बम्बू टिश्यू कल्चर लैब की शुरुआत हाल ही में कहाँ पर की गई है? तो याद रखना, ये कहाँ पर की गई है? भागलपुर में TNB कॉलेज में की गई है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ बम्बू टिश्यू कल्चर लैब बनाया जा रहा है जो देश का पहला है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, व्हाट्सएप से संपत्ति कर जमा करने वाला बिहार का पहला नगर निगम कौन है? पटना नगर निगम। तो जो व्हाट्सएप होता है, ऐप होता है जिससे हम लोग मैसेज करते हैं, उसके द्वारा संपत्ति कर जमा करने के लिए बिहार का पहला नगर निगम कौन हो गया है? पटना नगर निगम। ये व्यवस्था कर दी गई। PM विश्वकर्मा योजना रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर है? वैशाली। वैशाली में PM जो है विश्वकर्मा योजना सबसे ज्यादा सफल रही है। वहां सबसे ज्यादा लाभार्थियों को लाभ मिला है। नेक्स्ट आपका, बिहार सरकार ने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो पर्यटन होम स्टे योजना शुरू किया गया बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो ये याद रखना, 83 क्वेश्चन मैंने इस पार्ट में कराया है। अभी इसका लगातार और आपका पार्ट मिलता रहेगा। अलग अलग तरीके से मैं करंट अफेयर कराता रहूँगा। तो चाहे वो इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, आर्थिकी हो, बिहार स्पेशल हो, सारे करंट अफेयर आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। मेरा थोड़ा गला खराब है, इसलिए जो है आज केवल एक ही वीडियो आपको मिल पाएगा, लेकिन हम लगातार वीडियो की संख्या बढ़ाते रहेंगे जिससे आपको तैयारी और अच्छी हो जाए और अंतिम समय में आप रिवीजन कर सकें। ठीक है। अब इसके बाद इंडियन मैपिंग की जो है, इंडियन मैप, पॉलिटिकल, ये सब चीज़ों का जल्दी जल्दी आपको वीडियो हम प्रोवाइड कर देंगे। बिहार स्पेशल मैपिंग करा दूंगा तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू।